बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी आपने थंबनेल पे देख ली होगी ऊपर, लेकिन इस स्टोरी के 3 हिस्से बयान करूंगा और वो इंतहाई अहम है। पहला हिस्सा ये कि ईरान का सरकारी मीडिया इमरान खान साहब की मुहिम क्यों चला रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही काबिल गौर बात है। और दूसरा ये कि किस तरीके से फ़ेक कैंपेन की जा रही है, फ़ेक न्यूज़ पर मबनी। तीसरा, हमारे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, साकिब तनवीर साहब ठीक है, वो बहुत अच्छा लिखते हैं और उन्होंने एक रिसर्च भी की है इस बारे में और वही आपके सामने बयान करनी है, वही रखनी है। तो जनाब, पहली बात ये है कि ईरान का आखिर ये सरकारी मीडिया जो रियासत के साथ एफिलिएटेड है, जो रियासत के साथ जुड़ा हुआ है, जो सरकारी तेहरान टाइम्स की मैं बात कर रहा हूँ और भी इस हवाले से, तो वो कई दफ़ा पहले भी ट्वीट कर चुका इमरान खान साहब के हक़ में, अब भी वो कर रहा है। ये जब इमरान खान साहब की ये सूरत हाल थी अदम एतमाद वाली, इस दौरान भी वो करता रहा ट्वीट तेहरान टाइम्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ईरान को क्या मसला है कि वो इमरान खान साहब के ही हक़ में वो कर रहा है ट्वीट और बार बार कर रहा है और एक कैंपेन के तौर पे उसको ले रहा है। और अब मैं ये साबित करूँगा, ज़रा थोड़ा सा साथ रहिएगा। ये बहुत एक आप समझेंगे आप में से बहुत सारे कि ये एक बड़ा सेंसिटिव मौजू है, लेकिन सेंसिटिव उन्वान को ही लेना सहाफ़त होती है और उस पर बात करना मैं कहता हूँ कि यही चीज़ तो होती है कि जो आपको बताना चाहिए। क्यों है ऐसा, किस लिए है? कुछ सवालात करेंगे ना भाई, क्या मसला है। कुछ हर एक कंट्री के अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर राजा नासिर अब्बास जैसे मौलवी वो क्यों उस कैंपेन को आगे लेके जा रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ के माउथ पीस बने हुए हैं और वो तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बने हुए हैं। और वो मौलवी जो है ना, राजा नासिर अब्बास साहब जैसे, वो जनाब उसकी तर्जुमानी का पूरा हक़ अदा कर रहे हैं। आखिर ये क्या वजह है? क्या उस मतलब कहने का ये है ना कि इसकी कुछ वजूहात भी तो होंगी ना। तीसरी बात, आपको हक़ है, हक़ हासिल है कि कुछ भी हो, लेकिन वो पता चल जाता है कि आप किसी कैंपेन का हिस्सा हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर जो कि असम्बली में की थी, कौम से तो अभी तक उन्होंने ख़िताब नहीं किया, लेकिन जो असम्बली में तकरीर की थी उसमें उन्होंने सारे ममालिक का कहा था, ईरान का भी कहा था कि हमें उनके साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करने हैं और बेहतर बनाना है और इस तरीके से वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। और लेकिन अभी तक यानी कि सऊदी अरब मुबारकबाद दे चुका, चाइना दे चुका, इवन अमेरिका भी दे चुका, बाकी रशिया तक दे चुके, लेकिन अभी तक ईरान ने इंडिया भी दे चुका मुबारकबाद, लेकिन अभी तक ईरान ने मुबारकबाद नहीं दी शहबाज शरीफ साहब को। इसकी आखिर क्या वजह हो सकती है ना? वजूहात बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ठीक है ना। तो अब बात यह है कि वो खान साहब का क्या मसला क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये गवादर वर्सेस चाहबहार है? क्योंकि ज़ाहिर है जब सी पैक चलेगा, जब गवादर चलेगा, जब गवादर तरक्की करेगा तो चाहबहार तरक्की नहीं करेगा। मैं कोई लगी लिपटी रखे बगैर, मेरी आदत है, मैं लगी लिपटी नहीं रखता होता, मैं बिल्कुल कैटेगोरिकल बात करता हूँ और बहुत ही यूँ समझ लें कि छिलका उतार के बिल्कुल कोई मुलम्माकारी नहीं करता कुछ उन दलाइल पर या उन किसी चीज़ की बात पर। तो बात ये है कि क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ये कोई सी पैक या गवादर वर्सेस चाहबहार है, क्योंकि ज़ाहिर है जब गवादर की तरक्की होगी तो चाहबहार डूबेगा। तो इसका मतलब ये है ना कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। इसके अलावा क्या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि जुल्फ़ी बुखारी साहब आज भी इधर ही हैं और वो वापस नहीं गए, तो वो किसी चीज़ का ग़ालिबन इंतज़ार कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि खान साहब को इतनी जल्दी पड़ गई है कि यार ये मई में ही कॉल दे दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये नवंबर आ गया, नवंबर से पहले अक्टूबर में या इस तरीके से। और उनको इलेक्शन से नहीं गरज, उनको सबसे बड़ी गरज ये है कि अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा। और जो आर्मी चीफ़ वो अगर शहबाज शरीफ ने जैसे अनाउंस कर दिया, जो कि अब तक यही है सूरत हाल, तो वो अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया तो फिर सब छुट्टी हो जाएगी और फिर ये मामलात इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगे।
तो क्या मैं सवाल फिर कर रहा हूँ उसको, सवाल को दूसरे अल्फाज देकर, कि क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे इदारों के अंदर भी बहुत ही कोई नज़रियाती रिफ्ट या इस तरह की कोई नज़रियाती तकसीम या कोई बाइफर्केशन हो चुकी है? सवाल करना मेरा राइट है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना। और क्या ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब मामूर थे सी पैक का बेड़ा गर्क करने में और गवादर का सत्यानाश करने में? क्योंकि हमने ये देखा है ना, हमने ये महसूस किया है, हमने देखा है कि जब खान साहब आए हैं तो उस वक़्त सी पैक का सत्यानाश हुआ है, सी पैक का बेड़ा गर्क हुआ है, गवादर का सत्यानाश हुआ है। तो गवादर का सत्यानाश होने से और सी पैक का बेड़ा गर्क होने से चाह बहार को बहुत चार चांद लगते हैं ना। तो बात यह है कि क्या ऐसा तो नहीं है? और साथ हमने ये भी देखा कि बड़ा शोर हो रहा है जनाब अमरीकी साजिश का और बड़ी अमरीकी मुदाखलत का, और यूथ ये बहुत शोर मचा रहे हैं। बड़ा अजीब व गरीब साजिश हुई है अमरीका की कि शहबाज शरीफ ने आते ही ऐलान कर दिया कि अब सी पैक एक पाकिस्तान की स्पीड से जाएगा, शहबाज स्पीड से जाएगा। तो वो अमेरिका जो सी पैक को, जिसको सी पैक एक आंख नहीं भाता, जिसकी आंखों में सी पैक खटकता है, शहबाज शरीफ ने आते ही ऐलान कर दिया कि जी मैंने सी पैक को हम अब स्पीड के साथ आगे लेके जाएंगे। तो ये कैसी अमरीकी साजिश थी? अमेरिका ने आखिर साजिश की, अगर बिलफर्ज हम मान भी लें कि अमेरिका ने साजिश की और इनकी मदद की अपोजिशन, उस वक़्त की अपोजिशन की, आज की हुकूमत की और शहबाज शरीफ की और जरदारी साहब की और मौलाना साहब की और बाकियों की, वो अगर मदद करेगा तो किसी अपने मफादात की खातिर करेगा। ये कैसे मफादात हैं और कैसी मदद है कि आते ही शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि अब जो सी पैक होगा वो एक स्पीड से जाएगा, और इसको चाइना ने भी जनाब बड़ा अच्छा अप्रिशिएट किया और वो नज़र भी आ रहा है। दोबारा फिर उसी तरीके से काम शुरू हो गए हैं और सऊदी अरब के दौरे के बाद सुना है कि शहबाज शरीफ साहब का दौरा, अब अगला दौरा चाइना का होगा। तो फिर ये कैसा सूरत हाल है कि जब उन्होंने साजिश तो की, हुकूमत तो उल्टी अमेरिका के कहने पे और चल पड़े हैं चाइना का काम करने के लिए। तो ज़रा सोचिएगा, क्योंकि सवाल करने का हक हर किसी को है, सवाल ना हो तो यहाँ पे जवाल शुरू हो जाता है। और ईरान का सरकारी मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? उसको क्या आखिर क्या वजह क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक दफ़ा दो दफ़ा, ये कई दफ़ा हो चुका है, मुतादिद बार ऐसा हो चुका है। और अब की बार जो हुआ है वो एक फ़ेक अकाउंट था, वो एक फ़ेक मैगज़ीन था, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अरब मैगज़ीन था ही नहीं। उसका ट्वीट जो है ना कोट करके तेहरान टाइम्स ने किया, और वो ट्वीट वैसे जाली चीज़ें तो आपको पता है कि हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त वो मुतादिद बार करते रहते हैं, किसने नहीं किया। अभी हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि भाई जस्टिस नासरा जावेद इकबाल, जो कि अल्लामा इकबाल की बहू हैं, उनके नाम से उनका एक ऑडियो आ गया, वो भी यूथियों ने, वो इतनी तंग हो के उन्होंने उनको फिर FIA में कंप्लेंट कराना पड़ी, और वो मीडिया पे आके उन्होंने कहा कि ये मुझ पे इल्ज़ाम है और ये मेरा ऑडियो नहीं है, इसको मैंने FIA में रिपोर्ट करा दी है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि मिर्ज़ा असलम बेग साहब, जो कि एक्स आर्मी चीफ़ हैं, यूथियों ने उनकी आवाज़ में भी कोई इस तरह की पुठी मारी, बाद में उनको भी उसकी जारी करनी पड़ी तस्दीक। उसके बाद हमने ये भी देखा कि फ़ातिमा भुट्टो साहबा के नाम से पूरा का पूरा आर्टिकल छाप दिया इमरान खान साहब की फेवर में, और यूथी उसको लगे कैश कराने के लिए। और फिर उसके बाद जनाब फ़ातिमा भुट्टो साहबा को आखिर तंग हो के आना पड़ा और कहना पड़ा भाई ये मेरा आर्टिकल नहीं है, ये मेरे नाम से गलत छप गया है, मैंने कोई नहीं छापा इमरान खान के फेवर में और उसकी तारीफ में कोई आर्टिकल नहीं लिखा। आपको पता तो चल रहा होगा कि यूथी कितने तेज़ हैं। अभी रिसेंटली आपने 2-4 रोज़ पहले देखा, शीरी मज़ारी साहबा को एक ट्वीट डिलीट करना पड़ा जब उनकी अच्छी खासी छतरोल हुई सोशल मीडिया पर, और वो ट्वीट जनाब उन्होंने वो एक पाकिस्तानी अदलिया की बेइज्जती की, और फिर वो एक किसी अमरीकी अखबार का नाम लिया कि जी उसमें ये कार्टून छपा है, और वो अखबार 1924 में बंद हो चुका था। शीरी मज़ारी साहबा, मैं बताता चलूँ कि UK की यूनिवर्सिटी से भी पढ़ी हुई हैं,
अमेरिका की यूनिवर्सिटी से भी पढ़ी हैं, PhD हैं माशाअल्लाह, डॉक्टर हैं, बहुत सारे थिंक टैंक्स का हिस्सा भी रही हैं, बहुत सारे, उनको भी तहकीक का कोई वो नहीं पड़ी। और उन्होंने या दो बातें हैं, या तो जो यूथिया के सर्कल में आता है उसकी अपनी अक्ल फेल हो जाती है, या फिर वो मुनाफिक बन जाता है, उसकी बदनीयती शो हो जाती है। इन दो के अलावा तीसरी चीज़ नहीं है। बाद में जब बैकलैश आया सोशल मीडिया पर तो वो उनको डिलीट करना पड़ा। तो बहुत ही, आज मैं देख रहा था कि असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, अली हैदर जैदी साहब, मुख्तलिफ लोग, वो एक थिंक टैंक अपना दिफाई तजियाकार हैं अमेरिका में, वो फॉक्स न्यूज़ पे बैठ के वो बात कर रही हैं, उनकी बात को चला दिया कि जी देखो अब साबित तो हो गया कि अमेरिका ने साजिश की है। अब वो एक तजियाकार हैं, तजियाकार की बात को चला के कि जी देखें साबित हो गया। ऐसे तो फिर शेख रशीद हर दूसरे दिन कहते रहते हैं कि हमने एटम बम को शबरात के लिए तो नहीं रखा हुआ, बहुत सारी भड़कें मारते हैं। वो फिर उस तरह से वो इंडिया ले ले और इस तरह से अमेरिका ले ले कि जनाब ये गैर महफूज हाथों में और ये साजिश हो गई है और ये है वो है, इस तरीके से। उधर से बीजेपी वाले कई भड़कें मारते रहते हैं, आपको पता है, वो फिर हम ले लें या बाकी लोग इस तरीके से वो कर लें। तो ये तो एक इस तरह की बातें होती। तजियाकार यहाँ हमारे भी दिफाई तजियाकार हैं, जो कि एजाज अमान साहब की तरह भी हैं, जो कि अमजद शुएब साहब की तरह भी हैं, शाहिद लतीफ़ साहब की तरह के भी हैं, जिनका आजकल वो बंद हो गया आना। और वो वैसे भी जो है ना, आपको पता है कि वो किस तरीके से वो कहते हैं ना रिटायर्ड अस्करी यूथिए। तो मुझे कर्नल साहब ने कहा जनाब इनको रिटार्डेड अस्करी यूथिए कहा करें। खैर, तो ये प्रोपेगंडा तो चलता है और इस प्रोपेगंडा का मुकाबला कैसे करना है ये हुकूमत को सोचना है, ये रियासत को सोचना है, क्योंकि ये प्रोपेगंडा बहुत एक आम बात नहीं है। आजकल 6-6.5 करोड़ लोगों के हाथ में पाकिस्तान में एंड्रॉयड फ़ोन है। वो गाड़ी में बैठे हैं, जिधर भी बैठे हैं वो उसको खोल के देखते रहते हैं। और अगर कुछ तो लोग हैं ना जो ख़ास तौर पे मीडिया सेल्स के साथ मुंसलिक हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, कुछ दूसरे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग आम पब्लिक भी तो है ना जो इस तरह का वो मीडिया यूज़ करती है, ट्विटर यूज़ करती है, यूट्यूब यूज़ करती है, फेसबुक यूज़ करती है, इस तरह का। तो वो उनको नहीं पता चलता कि यार ये फेक है, असल है, हर बंदे को नहीं पता चल रहा होता। इसका मुकाबला कैसे करना है ये भी आप सब अब आ जाएं जनाब उस बात पर कि जो मैंने कहा कि वो मैगज़ीन ने क्या कहा था, क्या किया था और वो किस तरीके से उसको फैक्ट चेक किया गया। ये हमारे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं साकिब तनवीर साहब। ये एक ऑनलाइन वेबसाइट या ऑनलाइन अखबार के साथ भी आजकल रिलेटेड है, वहीं पे लिखते हैं। एक आध इदारे में हम जो है ना इकट्ठे कॉलीग भी रहे हैं साथ। बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। तो इन्होंने उसका ना पूरी तहकीक की कि जनाब ये तेहरान टाइम्स जो कि ईरान का एक रियासत से एफिलिएटेड अखबार है, उन्होंने एक अरब मैगज़ीन के नाम से कहा कि एक सर्वे हुआ है और उसमें जनाब इमरान खान साहब के बारे में राय आई है। और जनाब उन्होंने कहा वो सर्वे जारी किया और फिर उसके बाद ट्वीट किया तेहरान टाइम्स ने, और वो उसका ताल्लुक़ अरब मैगज़ीन से था ही नहीं। अच्छा, वो तेहरान टाइम्स ने जिसको कहा, ये अभी अब उसके बाद थोड़ा सा देखिएगा, रुकिएगा, बड़ा आपको मज़ा आएगा। ये अभी 2 दिन पहले उन्होंने 30 अप्रैल को ये तेहरान टाइम ने लगाया और कहा है कि, और लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सर्वे कंडक्टेड बाय अरब मैगज़ीन 93% of Pakistanis have once again expressed confidence in इमरान खान एज द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, कि ये 93% पाकिस्तानियों ने इमरान खान पर अपने एतमाद का इजहार किया है। जब वो बैकलैश आया और हर किसी ने जनाब उनको गालियां देना शुरू कर दी और उन पर तनकीद करना शुरू कर दी, तो फिर उसके बाद जो है ना, उसके बाद उन्होंने पैंतरा बदला और उन्होंने कहा कि असल में ये जो सर्वे हुआ था ना, ये सर्वे हुआ था सितंबर 2020 में, जब उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत थी। और ये सर्वे कोई पाकिस्तानियों का नहीं है या किसी का नहीं है, ये सर्वे जो मैगज़ीन के मेंबर हैं ना, वो उनके दरमियान हुआ है। तो अब अगर मैगज़ीन के मेंबर्स के दरमियान हुआ है तो ये सर्वे आपको अब जारी करने का क्या तुक बनती थी तेहरान टाइम्स पे। और सबसे बड़ी बात कि ये फिर एक और झूठ बोला इस पर कि मैगज़ीन के मेंबर्स के भी दरमियान नहीं हुआ ये, और ना ही कोई ऐसी नाम का कोई मैगज़ीन है जिसको तेहरान टाइम्स जो है ना कोट कर रहा है, और कोई इस तरह का मैगज़ीन नहीं है। और वो अब जनाब वो कह रहे हैं कि वो
एक ट्विटर अकाउंट है और उन्होंने जनाब वो उसका अब 24 घंटे के अंदर अंदर उनको एक जो है ना अरब मैग के नाम से पता नहीं कोई मैगजीन, वो एक ट्विटर अकाउंट है, उस ट्विटर अकाउंट की भी हकीकत खोली है साकिब तनवीर साहब ने। और वो कहते हैं कि जनाब आप ये देखें ना, वो कोई अपना है ही नहीं, मैगजीन है ही नहीं शुरू से, ठीक हो गया ना। तो अब उसके बाद जनाब वो लिखते हैं कि खलीज मैग एक नामी जो है ना, ये को खलीज मैग नामी कोई मैगज़ीन है, उन्होंने अपना बनाया हुआ है, ये ट्विटर अकाउंट है खलीज के मैग के नाम से। ये कोई 26 सितंबर 2020 को एक ट्विटर पोल कराया था उन्होंने, और फिर उन्होंने पूछा कि जनाब वो क्या सूरत हाल है, कि 16,000 ने इसमें हिस्सा लिया और 93% ने इमाम खान साहब के हक़ में वोट दे दिया, ठीक हो गया ना। उस वक़्त भी मुख्तलिफ़ अखबारात ने इस सर्वे को जारी किया, और रेडियो पाकिस्तान ने भी जारी किया था, क्योंकि वो उस वक़्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ठीक है ना। मगर उस वक़्त भी इसकी साख पर सवाल उठे थे कि यार ये किस तरह का सर्वे है बग़ैर तहकीक के वो मैगज़ीन। अच्छा, ये खलीज मैग वो कहते हैं कि है क्या, ये जनाब मुख्तलिफ हवाले से इन्होंने एक और सर्वे भी किया था, और हालत ये है कि अब ये कहते हैं कि जनाब मुख्तलिफ वक्तों में ये तहरीक इंसाफ के हक़ में ये ट्वीट करता रहा। आपको इसके बारे में बड़े बड़े लतीफ़े पता चलेंगे इस रिसर्च में, साकिब तनवीर साहब के इस रिसर्च में, कि तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद बार ये ट्वीट भी करता रहा तहरीक इंसाफ के हवाले से। अच्छा, इसने ना इस मैगज़ीन ने क्या किया कि अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो इसका लिंक्डइन अकाउंट है ना, उसका पता लाहौर का लिखा हुआ है। अब ये इन्होंने इनका ये पोल खुल गया कि खलीज मैग शायद कोई अरब का अखबार है या कोई मैगज़ीन है, इसका ये पता भी खुल गया, ये पोल भी खुल गया कि जनाब ये इसका कि लाहौर में इसका पता दर्ज है लिंक्डइन इसके अकाउंट पर, और वो पता है कि लाहौर लिंटन रोड पर कोई मौजूद है इनके दफ्तर, और कोई 10 मुलाजिम 2 से 10 मुलाजिम इसमें काम करते हैं। कुछ अर्सा पहले जाहिद इकबाल नामी ने कहा था कि जनाब ये तो मेरा अकाउंट है, और उन्होंने फिर इस पर कोई दावा भी किया था। तो फिर उसके बाद जनाब उसके अच्छा मज़ीद उसके हैंडल पर भी, ट्विटर हैंडल पर इसका मवाद भी मौजूद है। अच्छा, ये रिकॉर्ड के मुताबिक, इस रिसर्च के मुताबिक कहते हैं कि जनाब ये खलीज मैग की जो वेबसाइट है ये 2015 में बनी, और वो जो ट्विटर का अकाउंट है वो 2009 में बनाया गया। अच्छा, एक अब लतीफ़ा सुने कि 2015 से पहले यही अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, मौजूदा वज़ीर ममलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खार के नाम से चलाया जाता रहा। ये जिसको आज खलीज मैग के नाम से आप कह रहे हैं, और जो धड़ाधड़ PTI के इमरान खान के हक़ में वो ट्वीट कर रहा है। तो इस तरीके से जनाब वो जो है ना ट्विटर, मैं उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ। तो ये वज़ीर ममलिकत, जो हालिया वज़ीर ममलिकत बराए खारजा अमूर हैं हिना रब्बानी खार साहबा, उनके नाम से, और ये बाकायदा ये तहकीक मौजूद है, इसमें ट्वीट्स किए हुए हैं उनके नाम से। अच्छा, इन्होंने एक चालाकी ये की हुई है कि अब आप देखें कि इन्होंने ये जो अपना लोगो लगाया है, ये आपके सामने चल रहा है, ये लोगो जनाब इन्होंने एक खलीज टाइम्स से मिलता जुलता लोगो लगा दिया है अपना। ये भी चालाकी होती है कि खलीज टाइम्स से आप मिलता जुलता जो है ना लोगो लगाएं, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ और भी सर्वेस कराते रहे। हालत ये है कि एक दफ़ा तो इनके सर्वे को जो इमरान खान साहब के हक़ में था, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी जारी कर दिया। अब आप अंदाज़ा कीजिए किस तरीके से जो है ना क्या सूरत हाल होती है। अच्छा, फिर इस तरह भारत के हवाले से भी इसी अकाउंट से माजी में कुछ गलत खबरें, और इसी एक ट्वीट किया गया कि महात्मा गांधी बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ के साथ रक्स कर रहे हैं, मगर दरअसल वो महात्मा गांधी नहीं थे बल्कि ऑस्ट्रेलियन अदाकार थे जिन्होंने गांधी का रूप धार रखा था। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। इस तरह इसका एक फेसबुक पेज भी है खलीज मैग का, और इस पेज को 12 फरवरी 2016 को बनाया गया। लेकिन लतीफ़ा ये है कि ये कभी नादिया असलम के नाम पे रखा गया, उससे पहले मुख्तलिफ, कभी यास्मीन खान के नाम पे रखा गया, कभी आयशा उमर के नाम पे रखा गया, ये मुख्तलिफ नामों से चलता रहा। और 20 अप्रैल 2016 को इस पेज का नाम खलीज मैग एक्स उमर रखा गया, फिर उसके बाद बिलाखिर उसका खलीज मैग नाम रखा गया। तो ये जो सारी ड्रामाबाजी की गई, इस आखिर ड्रामाबाजी के पीछे कौन है? इसकी एक
ड्रामाबाजी नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी ड्रामाबाजियां हैं जो कि तहरीक इंसाफ कर रही है। अब पोल खुल गया है कि वो अरब मैगज़ीन नहीं बल्कि उसका तो पता लाहौर का लिखा हुआ है और वो लाहौर का एक मैगज़ीन है। इस तरीके के प्रोपेगंडे से आपका मुकाबला है। और क्या तेहरान टाइम्स इतना अनाड़ी हैं या वहाँ पे इतने बच्चे बैठे हैं कि उनको नहीं पता कि आजकल आपको पता है वैसे तो अमेरिका की वेबसाइट्स ही वो जो है ना हैक कर लेते हैं और बहुत बड़े बड़े उनके पास हैकर्स बैठे हैं और इस तरीके से, तो क्या उनको नहीं पता कि ये लाहौर से चल रहा है या ये अरब से चल रहा है? और वो मुसलसल, और फिर उसके बाद चलो उस वक़्त तो किसी ने कर दिया अगर कि 28 सितंबर 2020 को एक सर्वे हुआ, आज तेहरान टाइम्स ने उस सर्वे को दोबारा उसका ट्वीट क्यों किया है? ये सवाल है ना, ये सोचिएगा। हम सारे सोचेंगे और सवाल करेंगे, सवाल ना हो तो सवाल शुरू हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।